देखो बेटा, ध्यान दो इधर। आज का टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अभी अगर मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर कंडक्टर है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर है जिसका एक पर्टिकुलर लेंथ, जिस पर्टिकुलर एरिया होगा। इस कंडक्टर का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, से आर एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, से आर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है। और रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, कुछ इस तरह से आएगा, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज R0। R0 क्या है यहां पे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। रैंडमली अगर मैं कर्व पे का एक पॉइंट पकड़ता हूं और मैं क्या करता हूं बेटा, ये देखता हूं कि यहां पर टेम्परेचर कितना T है और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है बेटा, RT है। RT का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। RT इज इक्वल टू हाउ मच? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। तो मैं ये देखता हूं, मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि राइज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात जिस पे वो डिपेंड करता है, इट इज राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा T, या फिर मैं जिसको बोलूंगा T माइनस 0, जो राइज इन टेम्परेचर हुआ है ना। 0 से T पे आप गए हैं तो T माइनस 0, जिसको आप सिंपली T भी बोल सकते हैं, काम हो जाएगा। ये इनिशियल रेजिस्टेंस तो आपका, इनिशियल टेम्परेचर तो आपका 0 ही पकड़ के चल रहे थे। दूसरी बात, RT माइनस RO एक और बात पे डिपेंड करता है, दैट इज आपका RO पे। बोले ये समझाने कुछ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो कंडक्टर्स है, कंडक्टर A, कंडक्टर B। टेम्परेचर मान लो तुम्हारा है 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस RA की वैल्यू क्या है, आपका रेजिस्टेंस ऑफ A क्या है, तो मान लो 10 ओम। और रेजिस्टेंस ऑफ B क्या है, मान लो कि ये आ रहा है 12 ओम। आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, दरवाजा अच्छे से ऊपर से, बस हाँ आ जाओ। 0 डिग्री सेल्सियस पे किस वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा था, बताओ? B वाले का 12 ओम। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, और मैं देखता हूं RB की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 13 ओम। और सॉरी, RA की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 13 ओम। और RB की जो वैल्यू आ रही है, मैं देख रहा हूं 18 ओम। RB की वैल्यू जो आ रही है वो 18 ओम। मुझे एक बात बताओ, यहां रेजिस्टेंस कितने से बढ़ा, कितने से, और यहां कितने से बढ़ा? 6 ओम से बढ़ा, यहां 6 ओम से बढ़ा। हालांकि कंडक्टर देखने में एग्जैक्ट थे, देखने में शेप साइज सब एक सेम था, हाँ मटेरियल अलग अलग था। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भैया यहां पर इस कंडक्टर की खासियत ये थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कम था और इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ज्यादा था। इसीलिए जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया, दोनों के लिए सेम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दोनों के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज था वो कैसा था, सेम था। मगर दोनों का इंक्रीज इन रेजिस्टेंस सेम है क्या? एक का 3 से बढ़ा तो एक का 6 से बढ़ा। तो मतलब ये इस बात पे भी डिपेंड करता है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके लिखेंगे अपन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर RT माइनस RO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RO इंटू T। RT माइनस RO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RO इंटू T। देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं RT माइनस RO इज इक्वल्स टू अल्फा RO इंटू T। यहां अल्फा क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है। अल्फा क्या है बेटा यहां पे? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अल्फा क्या है बेटा? आपका कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अल्फा की वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो
आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ इंटू टी। ये फॉर्मूले से क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको, आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ इंटू टी। नाउ फर्दर, हाँ, अब अगर सपोज करो मेरे पास दो अलग अलग टेम्परेचर, इधर ध्यान दे, मेरे पास दो अलग अलग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T1 तब उसका रेजिस्टेंस आया होगा R1, फिर देखो टेम्परेचर T2 तब उसका रेजिस्टेंस क्या आया होगा बेटा R2, दरवाजा रेजिस्टेंस आया होगा R2। तो मैं यहां पर दो अलग अलग फॉर्मूले लिख सकता हूं, है ना, देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं R1 इज इक्वल्स टू या R1 माइनस R0, R1 माइनस R0 इज इक्वल्स टू अल्फा आर ओ इंटू टी, या फिर आर ओ को इधर लेके चले जाओ तो अल्फा आर ओ इंटू टी, आर ओ को निकालो कॉमन तो 1 प्लस अल्फा टी। याद रखना यहां पर टी जो है बेटा वो क्या है, राइजिंग टेम्परेचर। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस आर ओ, R2 माइनस आर ओ, तो भैया देखो उठाऊंगा फिर मैं, और नक्की तरह तरह जैसे आने वाले लेट, हाँ आजा, R2 माइनस आर ओ अल्फा आर ओ इंटू टी, इसको इधर लेके जाओ तो आप लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू आर ओ 1 प्लस अल्फा, हाँ T1 है T2, है ना। तो देखो जैसे कि इन जनरल आपने फॉर्मूला लिखे थे आर टी माइनस आर ओ इक्वल टू अल्फा आर ओ इंटू टी, मैं लिख सकता हूं R1 माइनस आर ओ इक्वल टू अल्फा आर ओ इंटू T1, और फिर आप आर ओ को उधर लेके जाएंगे, आर ओ कॉमन निकालेंगे 1 प्लस अल्फा T1। इसी तरह से R2 माइनस आर ओ इज इक्वल टू अल्फा आर ओ इंटू T2, माइनस आर ओ इधर लेके जाओ प्लस आर ओ 1 प्लस अल्फा T2। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 पकड़ो, इसे इक्वेशन नंबर 2 पकड़ो। जब मैं डिवाइड करूंगा तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1, मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब ऐसा है, अगर मेरे को दो टेम्परेचर दिए हुए, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू दी गई है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से दूसरा रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, है ना, यहां पे। हालांकि कई बार हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, है ना, बट इन अप्रोक्सीमेशन, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अल्फा R1 T2 माइनस T1, R1 जाएगा इधर तो R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1, R1 निकालो कॉमन 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो अप्रोक्सीमेशन में तुम ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेशन के लिए, मगर ये आपको एक्यूरेट आंसर देगा और ये आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। कभी भी ट्राई करो, पहले आप इसी तरीके से सॉल्व करो, है ना, अगर आ गया तो अच्छी बात है आंसर, नहीं तो फिर ये तरीका देखो, है ना, क्योंकि दो ऑप्शन, अगर एक ही क्वेश्चन में दो आंसर दिए, ये भी दिया हुआ